नमस्कार सज्जनों, देवियों, माताओं और बहनों। आज हम बात करेंगे कि महालक्ष्मी व्रत किस प्रकार किया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से महालक्ष्मी व्रत का आरंभ होता है। इस वर्ष महालक्ष्मी व्रत 13 सितंबर सोमवार से प्रारंभ हो रहे हैं। धन संपदा और समृद्धि की देवी माता माँ लक्ष्मी की पूजा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 16 दिनों तक अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक होंगे। कुछ भक्तों द्वारा 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत नहीं किया जा सकता। ऐसे में वो पहला दिन और आखिरी दिन महालक्ष्मी जी का व्रत कर सकते हैं। अब किस प्रकार महालक्ष्मी व्रत किया जाए और उसका व्रत करने का सबसे अच्छा उत्तम मुहूर्त क्या है। 13 सितंबर 2021 सोमवार से को सायं 3:10 से अच्छा मुहूर्त, शुभ मुहूर्त समाप्त हो रहा है और वो 14 सितंबर 2021 को मध्याह्न 1:09 तक रहेगा। अब महालक्ष्मी व्रत इसी दिन 13 सितंबर 2021 सोमवार को कैसे किया जाए और ये व्रत 13 सितंबर को से लेकर जैसा कि बताया है 16 दिनों तक रहेंगे। मंगलवार 28 सितंबर 2021 तक रहेंगे। जो भक्त 16 दिन व्रत नहीं रख सकते पुनः वो पहले और आखिरी दिन व्रत कर सकते हैं। अब पूजा का विधान क्या है महालक्ष्मी व्रत का। सबसे पहले 16 तार का एक डोरा, मूली के डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगा लें, गिनकर 16 गांठ लगा लें और हल्दी को घिस कर उससे डोरे को रंग लें और उस डोरे को अपनी कलाई में बांध लें। महिला अपनी बाईं कलाई में और पुरुष अपनी दाईं कलाई में। जैसा कि बताया गया है कि ये व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र से एक मंडप बनाए लक्ष्मी जी का और लक्ष्मी जी की नई मूर्ति को लाकर उसको पंचामृत से स्नान करें। पंचामृत मीन्स पंचामृत होता है गंगा जल या जल, दूध, दही, शहद और घी, उनसे उसको भली भांति स्नान कराएं और 16 उपचार 16 प्रकार के पदार्थों से लक्ष्मी जी का पूजन करें। रात्रि में तारों की छांव में निकल आते हैं तो तारों को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद लक्ष्मी जी को की प्रार्थना, पूजा अर्चना, आरती करें। व्रत रखने वाली स्त्रियां ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनसे हवन कराएं और हवन में सामग्री के साथ साथ खीर की भी आहुति दें। चंदन, ताल पत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार के पदार्थों से नए सूप में रखकर, नए छाछ या सूप में रखकर 16-16 की संख्या में उनको रखें। यानी कि 16 नारियल, 16 सुपारी, उस प्रकार रखें। फिर नए दूसरे सूप से उनको ढक दें और निम्न मंत्र से, जो कि यहाँ लिखा भी आएगा, लक्ष्मी जी को समर्पित करें। क्षीरोदार्ण व संभूता लक्ष्मी चंद्रा सहोदरा व्रतेना प्रणेन संतुष्टा भवतोदा वल्लभा। अर्थात क्षीर सागर में प्रकट हुई लक्ष्मी जी चंद्रमा की बहन श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी
इस व्रत से मेरे संतुष्ट हूँ। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणों को 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनको यथाशक्ति सामर्थ्य दक्षिणा देकर विदा करें। फिर घर में बैठकर स्वयं अपने परिजनों के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो व्रत करते हैं उनको इस लोक में तो सुख मिलता ही है और अंत काल तक लक्ष्मी जी के सुख को भोगते हैं। अब आता है कि लक्ष्मी जी के व्रत हम क्यों कर रहे हैं, उसका क्या महत्व है। जैसा कि आपको बताया गया है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को महालक्ष्मी जी का व्रत होता है। इस दिन को राधा अष्टमी यानी राधा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, राम राम जय राजा के रूप में भी मनाया जाता है। ये महालक्ष्मी व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन दूर्वाष्टमी का भी व्रत होता है। दूर्वाष्टमी को दूर्वा घास की पूजा होती है, दूब घास की पूजा होती है। महालक्ष्मी व्रत धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपदा प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन लोग धन संपदा की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं अपनी पूजा, श्रद्धा और भक्ति से। कैसे व्रत किया जाए, क्या व्रत की कथा है, अब उसका हम आपसे वर्णन करते हैं। प्राचीन समय की बात है कि एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु की, भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान ने कहा कि आप कोई वर मांगो, वचन मांगो। और भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए और ब्राह्मण ने जब भगवान विष्णु ने दर्शन दिए तो उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने का एक वचन मांगा। क्या वचन मांगा? उन्होंने वचन मांगा कि ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी का निवास मेरे घर में होने की आप वरदान दें, मेरे घर में आ जाएं, ऐसी इच्छा उन्होंने प्रकट की। श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बताया। क्या बताया? कि श्री हरि ने बताया कि मंदिर के सामने, आपके घर के पास जो मंदिर है उसके सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर गोबर के उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने के लिए आमंत्रण देना। और वह स्त्री देवी लक्ष्मी ही है, देवी लक्ष्मी का रूप है। देवी लक्ष्मी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर विष्णु भगवान वहाँ से चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन वह सुबह ही ब्राह्मण 4 बजे उठकर मंदिर के सामने जाकर बैठ गया और लक्ष्मी जी ने उससे उपले थापने के लिए जब वहाँ आई लक्ष्मी जी, तो ब्राह्मण ने उनसे बोला, हे माते, आप मेरे घर चलें, आपसे मैं निवेदन करता हूँ आप मेरे घर चलें। ब्राह्मण के वचन सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने पर कर रहा है और भगवान विष्णु की माया है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम महालक्ष्मी का व्रत करो। 16 दिन तक व्रत करने के बाद 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिया, को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा, हे लक्ष्मी जी, आप अपना वचन पूरा करें, मेरे घर पधारें। उस दिन यह व्रत इस दिन विधि विधान से करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो गई और सबकी मनोकामना पूरी हो, ऐसी हम भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं। आपके सभी के घर में इस प्रकार पूजा अर्चा करने से लक्ष्मी, धन, संपदा और सुख शांति का
वासो। नमस्कार।